फटाफट से। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, छोटी सी स्टोरी है 2 मिनट की, है ना, और शायद आपके जीवन के अंदर वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन लेकर आएगी। मेरी बात को बेटा बहुत गौर से, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपको पता है कि मेवाड़ की धरती पर एक बहुत बड़ा राजा, और ये आपने बहुत सुना होगा, राजस्थान के बच्चे तो जानते हैं महाराणा प्रताप के, उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने कि वो बहुत बड़ा सा बलशाली आदमी था। ये 7 फुट का ऊंचा, 7 फीट की उसकी हाइट थी, 80 किलो का उसका कवच था और 50-60 किलो का उसका भाला था। मतलब खुद अकेला जो उसके अंदर पूरे जो वेट थे वो 300 किलो का वो पूरा वेट था। ऐसा आदमी, इतना बलशाली आदमी, लेकिन सर वो भी टूट गया था जब उसका बेटा, मतलब वो क्या करता था, जब उस पर युद्ध होता था तो वो भाग जाता था, फिर कोई सेना बनाता था, फिर वापस युद्ध करता था, फिर जीत जाता था, फिर अपना राज्य बना लेता था। एक बार जब वो बिल्कुल हार गया, जंगलों के अंदर रहने लग गया, उसका बेटा उसके साथ था, अमर सिंह उसके साथ में था, और आप सर देख लीजिएगा इतनी तकलीफ, जो सोने के बर्तनों के अंदर खाने वाला आदमी था, उसको घास की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी। जब उसका अमर सिंह रोने लग गया, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह जब रोने लग गया, तो महाराणा प्रताप ने उसको घास की रोटी खिलाने की कोशिश करी, लेकिन घास की रोटी जो है वो भी एक वन के अंदर बिलाव था, वो लेकर भाग गया। उस दिन महाराणा प्रताप, जो पहले राणा प्रताप था, वो राणा प्रताप इतनी टूट जाता है, अपने बेटे के सामने टूट जाता है कि देखो कैसे दिन थे मेरे साथ में, मेरा बेटा सोने के पत्तलों के अंदर खाने वाला, सोने की थाली, है ना, मखमल के बिस्तर पर सोने वाला, आज जिसको घास की रोटी है वो भी नसीब नहीं हो पा रही। तो वो बिल्कुल टूट गया था। उसने अकबर को पत्र लिखा कि मैं आपकी गुलामी स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब गुलामी के लिए उसने जब पत्र लिखा तो भाई साहब अकबर बहुत खुश हो गए कि वाह, देखो मैंने एक ही राजा ऐसा था जिसने हार नहीं मानी थी, और आज भी इसका पत्र मेरे पास है, इसने भी मेरी गुलामी स्वीकार कर ली है। तो राजा ने इंसल्ट करने के लिए अपने दरबार के अंदर एक दरबारी रख रखा था, जिसका नाम था, जानते हो, पीथर। अच्छा, उसको कहा कि देख तूने मूंछ ऊपर रख रखी है, ये किस लिए रख रखी है? तो वो ये बोलता था, जिस दिन राजा जी, जिस दिन एक शेर आपकी गुलामी स्वीकार कर लेगा, उस दिन मैं मूछे नीची कर लूंगा। तो फिर अकबर ने उसको पत्र दिखाया, देख पितड़, अब मूछे तेरी नीची कर ले, देख तेरा शेर, जिस शेर के बारे में तू बोलता था, उस शेर ने गुलामी स्वीकार करने के लिए पत्र लिख दिया। तब पीतल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने पीतल ने वापस पत्र लिखा महाराणा प्रताप को कि ये आप कर क्या रहे हो, हैं? क्या एक इतना बड़ा शेर क्या कुत्तों के साथ में सोएगा? क्या इतना बड़ा जो सूरज है उसको छोटे छोटे बादल ढक लेंगे? उस दिन अकबर के मन में वो आत्मविश्वास जागा, महाराणा प्रताप के मन में आत्मविश्वास जागा, और उसने वापस, वो बोलते हैं ना, यही बात होती है, चैलेंज की बात यही होती है। लोग तुम्हारे को कहते हैं, जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, लेकिन आप सहन कर लेते हो। और जो बच्चा सिलेक्शन होता है, जो बच्चा सिलेक्टेड होता है, वो बच्चा कभी भी इस चीज को सहन नहीं कर पाता है। बोलते हैं ना कि जख्मों पे नमक छिड़कने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो जख्मों पे नमक जिस बच्चे ने महज